दोस्तों, दुनिया भर की जलवायु बदल रही है और ये दुनिया भर के तमाम लोगों के लिए चौंकाने वाली बात है। हालांकि साइक्लोनिक स्टॉर्म ऐसा नहीं है कि कोई नई घटनाएं हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म चक्रवाती तूफान के रूप में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो सदियों से आती रही हैं। लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है, वो उनकी जो इंटेंसिटी है, स्प्रेड है और अनप्रेडिक्टेबिलिटी जिस तरह से बढ़ रही है, उससे चिंताएं बढ़ रही हैं। हम बात कर रहे हैं इस समय साइक्लोन फ्रेडी की, जो कि भूमध्य रेखा के पास से आगे बढ़ रहा है लगातार। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूं न्यूजीलैंड की उत्तरी इलाकों में तमाम जगहों पर तबाही मचाने वाले भीषण चक्रवाती तूफान गैब्रियल की, जिसने उत्तरी न्यूजीलैंड के तमाम शहरों को पूरी तरह से वॉश आउट कर दिया, डुबो दिया। आइए देखते हैं कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल्स। यहां पर जिस तरह से तूफान आया, उस दौरान यहां तमाम इलाकों में भीषण तबाही मची है। हवाओं की रफ्तार दोस्तों इतनी ज्यादा थी कि गाड़ियों को नियंत्रित कर पाना संभव नहीं था। तूफानी बारिश का नजारा, तूफानी हवाओं का जो यहां पर प्रभाव था, वो डराने वाला था। ये तो अच्छी बात है कि न्यूजीलैंड भारत जैसा देश नहीं है जहां पर आबादी बहुत ज्यादा संख्या में रहती है। अगर इस तरह की आबादी, डेंस पॉपुलेशन वाला रीजन होता उत्तरी न्यूजीलैंड का क्षेत्र, तो यहाँ पर मृतकों की संख्या, जो जान और माल के नुकसान की जो संख्या है या आंकड़ा है, वो बहुत ही बड़ा होता, बहुत ही भयानक होता। लेकिन राहत की बात यह है कि बहुत ज़्यादा डेथ नहीं हुई है, कैजुअलिटी नहीं हुई है। लोग पहले से अलर्ट थे, जगहों ठिकाने बदल दिए गए थे, लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया था उत्तरी क्षेत्रों से, इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की जान का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन समुद्र से लेकर, आसमान से लेकर पूरी पृथ्वी का जो वायुमंडल है, वो तक इस समय जिस तरह से इम्बैलेंस हो रहा है, वो चैलेंजिंग है, वो डराने वाला है, वो अलर्ट करने वाला है। आइए जानते हैं कि इस समय जो साइक्लोन फ्रेडी बना हुआ है, वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसका किस क्षेत्र में प्रभाव रहेगा और साथ ही साथ उससे भारत के मौसम पर क्या असर पड़ सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं साइक्लोन फ्रेडी, ये कितने लंबे समय से यहां पर उभरा है। ये है लगभग 6 फरवरी की बात है। 6 फरवरी के आसपास ये सिस्टम यहाँ पर डेवलप हुआ था, इंटेंसिफाई होना शुरू हुआ था और ये इंडोनेशिया के ठीक दक्षिण में है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच में। जो रीजन इंडियन ओशन डायपोल को इंपैक्ट करता है, इस रीजन से यहाँ पर आने वाली जो हवाएं हैं, उन हवाओं का इंपैक्ट इंडियन ओशन डायपोल की कंडीशन की, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल कंडीशन की बहुत ज़्यादा हद तक इसका रिलेशन उससे होता है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल इसके बारे में हम आईओडी के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए अब यहां पर पहुंचा है और इस समय इसकी जो इंटेंसिटी है, वो लगभग 109 नॉट के जो हवाएं हैं यहां पर लगभग चल रही हैं। इस सिस्टम, इस साइक्लोनिक स्टॉर्म टाइफून के आसपास, और जब ये आगे बढ़ते हुए अफ्रीका के पास पहुंचेगा, लैंडफॉल करेगा ये मेडागास्कर और आसपास के भागों पर, तो यहां पर इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी वो भी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की बनी रहेगी और यहां पर तमाम इलाकों में, दक्षिणी मेडागास्कर में खासतौर पर तमाम जगहों पर तबाही मचा सकता है, भीषण तबाही मचा सकता है। और अनुमान यह है कि 21 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच इसका इंपैक्ट यहां पर रहेगा। उसके बाद इंटीरियर पोर्शन में भी पहुंचेगा, मेडागास्कर के बाद भी लैंड रीजन पर यह हिट करेगा और यहां पर कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी देगा, बारिश और तेज हवाओं के साथ यहां पर तबाही मचाएगा। अब जब गैब्रियल टाइफून न्यूजीलैंड से आगे निकल गया है, तो न्यूजीलैंड पर क्या अब कोई खतरा नहीं है? लेकिन यहां पर अगर मैं आपको इस मैप को दिखाऊं, तो यहां कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है जिससे न्यूजीलैंड के लोगों को डर लग सकता है कि दक्षिणी आइलैंड की बारी है। न्यूजीलैंड को आप देखें ध्यान से, तो ये दो पार्ट में दिखाई देता है, जिसमें एक उत्तरी आइलैंड माना जाता है और एक दक्षिणी, दोनों के बीच में यहाँ पर समुद्र है। और अब दक्षिणी आइलैंड की बारी है। क्या दक्षिणी शहरों पर इस तरह की आफत आने वाली है? तो आपको बता दूं कि अगले 4-5 दिनों के दौरान यहाँ पर मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है कि कुछ तो रहेगा, हवाओं का रुख इस तरह से, और थोड़ा सा बादल बढ़ेंगे, बारिश की गतिविधियां होंगी यहाँ पूर्वी पश्चिमी तट पर, देख सकते हैं न्यूजीलैंड के। लेकिन तबाही मचाएगा, साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा ये वापस आकर, ऐसा नहीं है फिलहाल। तो ये अलग बात है कि यहाँ पर नहीं होगा। और बात अगर हम भारत की करें, भारत के क्षेत्रों की करें कि कहाँ पर क्या असर होगा इस स्थिति के बीच में भारत के क्षेत्रों में, तो पहले भी मैंने आपसे कहा था कि भूमध्य रेखा के पास से गुजरने वाले टाइफून या ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी कई बार भारत के क्षेत्रों के मौसम की जो स्थिति है उसको बदल देते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। और आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा से ही मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन एटमॉस्फेरिक वेव जो है वो गुजरती है, और वो जब यहाँ पर होती है तो यहाँ पर मॉइस्चर उठने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और भारत के क्षेत्रों की तरफ बादल बढ़ते हैं, आर्द्र हवाएं चलती हैं और बारिश की संभावनाएं भी यहाँ पर बढ़ जाती हैं। तो भूमध्य रेखा से बहुत दूर है भारत का क्षेत्र,
क्षेत्र, लेकिन इसके बावजूद इनडायरेक्ट रिलेशन भारत और भूमध्य रेखा के बीच में होने वाले मौसमी बदलावों का जरूर दिखाई देता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां से उठने वाली जो हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी से, वो ज्यादा पश्चिमी दिशा में न जाकर के इन सिस्टमों की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश के साउथ कोस्टल रीजन, इंटीरियर पोर्शन, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, इन भागों में बारिश की गतिविधियां इस बार बिलो नॉर्मल हुई हैं और अगले कुछ दिनों तक इसमें कोई ज्यादा फेरबदल होने की संभावना भी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, साथ ही साथ न्यूज मीडिया मंच को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। बातें आपसे करते रहेंगे खबरों से जुड़ी हुई और मौसम की भी जानकारियां लगातार इस प्लेटफॉर्म पर देते रहेंगे। धन्यवाद।